Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Hope you're all fine along with your kids and kins. जैसा कि आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं टेंसेस जो आपके इस एक्सरसाइज है आपके बुक में एट पेज नंबर 8 and these are the sentences which are given in your book, and so please open your books. At page number 8 you will find these sentences there, and मैंने एक्सप्लेन किया है एक दो लेक्चर्स में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ लगाते हैं हम, और हम कहाँ पे विल लगाते हैं या हम कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाते हैं. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इससे ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस नंबर 3 1 और 2 हमने किया है पहले ही. तो जो थर्ड सेंटेंस है राजा डैश प्ले द पियानो, ब्रैकेट में है प्ले. ठीक, तो क्या आएगा? राजा डैश प्ले द पियानो. ये जो ब्रैकेट में है ये वर्ब्स है, इनको हमें प्रॉपर टेंस में यूज करना है. तो हम यहाँ पे लगाएंगे राजा प्लेज द पियानो. राजा प्लेज द पियानो. ठीक, यानी इसका जो सेंटेंस अब बन गया ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल. सो राजा प्लेज द पियानो, व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है राजा प्लेज द पियानो? तो इसका ये मतलब है कि राजा नोज हाउ टू प्ले पियानो. ठीक, राजा को पता है कि पियानो कैसे प्ले करते हैं. तो ये जरूरी नहीं कि जब हम ये बात करते हैं उस समय राजा पियानो प्ले करता है, जरूरी नहीं है. अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने राजा इज प्लेइंग द पियानो क्यों नहीं लगाया? अगर माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इज होता, ठीक, अगर यहाँ पे इज इसने उधर से ही दिया होता तो हम लगाते राजा इज प्लेइंग द पियानो, तब तो ठीक होता. इस समय ही हम लगा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. हम खुद भी लगा सकते हैं राजा इज, लेकिन फिर हम लगाएंगे प्लेइंग. राजा इज प्लेइंग द पियानो, फिर तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बन गया ये. लेकिन चूंकि यहाँ पे इज नहीं है, हम ये भी लगा सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे इसको. तो कहने का मतलब है, इसका मतलब है राजा को मालूम है, वो जानता है पियानो कैसे प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सेंटेंस बताऊंगा कि आफरीदी प्लेज क्रिकेट. आफरीदी प्लेज क्रिकेट. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आफरीदी नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, या आफरीदी क्रिकेट प्लेयर है तो हम कहते हैं आफरीदी प्लेज क्रिकेट. इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जिस समय आप ये बात करते हैं कि उस समय वो क्रिकेट खेलता है. नो, उस समय पता नहीं वो किसी पार्टी में होगा या नमाज पढ़ता होगा या कहीं और टूर पे होगा, एयरप्लेन में होगा, एरोप्लेन में होगा. तो लेकिन हम यूज करते हैं आफरीदी प्लेज क्रिकेट. सो कहने का मतलब है आफरीदी इज ए क्रिकेट प्लेयर, आफरीदी नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट. सो वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं. क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पे नहीं लगाया, मैंने क्योंकि यहाँ पे इज इसने नहीं दिया था. अगर इज हम ऐड भी करेंगे कोई बात नहीं, फिर प्लेइंग आएगा. राजा इज प्लेइंग द पियानो, उस समय का ये एक्शन है, ये इसका कहने का मतलब है फिर उस समय ये एक्शन हो रही होती है. तो राजा प्लेज द पियानो मोस्ट अप्रोप्रिएट है. सेकेंड, अब यहाँ पे देखिए इज दिया है इसने, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए सब 8th क्लास को भी. तो वहां पे आपने देखा होगा मिडिल क्लास के लिए जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे, वहां पे मैंने बताया था आपको जब इज होता है या एम होता है और उसके बाद वर्ब का आईएनजी लगाते हैं. सो यहाँ पे वर्ब गो है तो इसका आईएनजी है गोइंग. वेरी सिंपल है, सिमरन इज गोइंग. अब देखिए जो कल से मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट वीक यहाँ पे, ठीक, नेक्स्ट वीक मीन्स वो वीक जो अभी नहीं आया है, आने वाला वीक है. तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाया है, ये फ्यूचर एक्शन है बट इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड. सो वी हैव यूज्ड इज गोइंग. हमने नहीं लगाया सिमरन विल गो टू ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट वीक. सिमरन विल गो तो गलत है. तो यहाँ पे सिमरन इज गोइंग टू ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट वीक. रोहित इज स्विमिंग. वेरी सिंपल. अगर ये एक्शन है, ये फ्यूचर एक्शन अभी नहीं हुई है, होने वाली है नेक्स्ट वीक में, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने यूज किया है. रोहित इज स्विमिंग
इन द पूल। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें यहाँ पे जो प्रेजेंट कंडीशन में यूज किया है फॉर द फ्यूचर एक्शन, फॉर द फ्यूचर एक्शन। यहाँ पे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज किया है द फॉर द एक्शन विच इज गोइंग ऑन। उस समय वो एक्शन हो रही है, ये स्विमिंग कर रही है, रोहित स्विमिंग कर रहा है, तो ये उस एक्शन के लिए जो उस समय हो रही है। लेकिन अबो जो है ये सेंटेंस, इसमें ये फ्यूचर एक्शन के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाया। सिमिलरली इट इज रेनिंग, वेरी सिंपल, इट इज रेनिंग टुडे, इट्स रेनिंग टुडे, हाँ बारिश हो रही है आज। सनीन डैश गो होम टुमारो, हाँ वेरी गुड। अब यहां पे क्या लगाएंगे आप? सनीन डैश गो होम टुमारो, टुमारो वो घर जा रहा है, डिसाइडेड है, सो हम लगाएंगे सनीन इज गोइंग। If it is planned, so we use Sanin is going home tomorrow. को confirm है, उसको कल घर जरूरी जाना है। I dash do you work on Monday? हाँ। I am doing, you are here. I am doing your work on Monday. मैं आपका काम मंडे को कर रहा हूं। मीन्स कन्फर्म, इसमें कोई शक नहीं है, बस अगर चुन काम मंडे को मैं करूंगा। अगर ये यहाँ पे यूज करिएगा I will do your work on Monday, I will do your work, it means ambiguous है, doubtful है, इसका ये मतलब है कि शायद काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। So I am doing is confirm। 9th सेंटेंस है रफी promises me that he is coming। यहां पे प्रॉमिस वर्ड है, कंफर्म है, पहले ही डिसाइड करता है। सो रफी promises me that he is coming the next day, the next day, he will come the next day नहीं आएगा, वो inappropriate है, most appropriate है is coming। I dash see a movie yesterday, हाँ ये yesterday की बात है, यहाँ पे अलग चीज है, ये past tense, yesterday कल की बात बोल रहा है जो गया। So I saw a movie yesterday। Next है he never dash work hard and therefore failed, he never worked। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाया हमने, क्यों? जैसे मैंने बोला कि हम जो डेली प्रेजेंटली जो एक्शन होती है, रोज एक्शन होती है, जो मैंने कहा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, लेकिन पास्ट में जो डेली एक्शन होती है वहां पे पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं या पास्ट सिंपल। जो प्रेजेंट में जो डेली एक्शन होती है, हैबिट है, रोज होती है एक्शन, उसको हम बोलते हैं लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। लेकिन पास्ट में अगर कोई एक्शन रोज होती थी, डेली होती थी, तो हम वहां पे पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड नेवर है, सो उसने ज़ाहिर मेहनत करा, सो ही नेवर वर्कड। ठीक। और 12th है द टीचर डैश कम टू द क्लास एट 10 AM शार्प, 10 AM। अब देखिए यहाँ पे जो शार्प वर्ड है, यानी एक्यूरेट 10 बजे क्लास में। सो इसका ये मतलब है जो कहता है उसने इसको एग्जामिन किया होगा टीचर को, उसको तभी तो शार्प यूज वर्ड, यानी एक्यूरेट वो 10 बजे क्लास में आता है। सो द टीचर कम्स, इट मीन्स रोज की उसकी एक्शन होती है कि रोज ये 10 बजे क्लास में दाखिल होता है, तभी तो ये कहता है द टीचर कम्स टू द क्लास एट 10 AM शार्प। सोहेल dash look at the flowers in the garden, हाँ Sohail is looking। इसकी सोहेल की एक्शन बोलता है, प्रेजेंटली जब उसको देखता है ये, तो वो जब उसको देखता है सोहेल की तरफ, सोहेल क्या कर रहा था? सोहेल इज लुकिंग एट द फ्लावर्स इन द गार्डन, फ्लावर्स की तरफ देख रहा है। अब यहाँ पे जो लास्ट है जो बोर्ड पे, इतना ही आ गया मुझे। He dash go to crash every day। crash, you know, crash is a pre-primary school
जो छोटे बच्चों को होता है, अभी वो समझो चल भी नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे छोड़ते हैं उनको। जो क्रैश स्कूल होता है, प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल से पहले जो होता है छोटे बच्चों के लिए, दिन में रखते हैं उनको। जो उनके जो वर्किंग लेडीज होती हैं, माएँ होती हैं, जो कभी मतलब ड्यूटी जाती हैं, तो बच्चों को छोड़ते हैं क्रैश स्कूल में। तो यहाँ पे एवरीडे है सेंटेंस, एवरीडे रोज, जो रोज एक्शन होती है। सो मैंने कहा जब रोज एक्शन होती है वो यूज प्रेजेंट इंडिफरेंट। सो ही गोज। अगर हम लगाएंगे ही इज गोइंग टू क्रैश एवरीडे, देन फिर तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे एवरीडे रोज ये एक्शन होती है। सो व्हेन ये रोज एक्शन होती है वो हैबिट में आता है, हैबिचुअल फैक्ट में। जब हैबिचुअल फैक्ट हो वो यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट इज गोज, ही गोज टू क्रैश एवरीडे। सो होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। उसके बाद जो भी 5-6 रहते हैं क्वेश्चन सेंटेंस इसके यहाँ पे, तो ये आप खुद करेंगे ये अपने तरीके से। तो उम्मीद है ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये आएगा। तो इस चीज़ को आप जहन में रखेंगे इसी तरीके से, इंशाल्लाह आइंदा आपका काम आएगा। और आइंदा देखेंगे हम क्या करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।